नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम वापस चर्चा करने वाले हैं आने वाले हफ्ते के अंदर निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर हम कैसा काम कर सकते हैं, क्या क्या संभावनाएं हमें आने वाले हफ्ते में देखने को मिल सकती है, क्या क्या लेवल्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे, उन सभी की बात करेंगे। तो बिना कोई देरी के अपने चार्ट सिस्टम के ऊपर आते हैं। सबसे पहले इन चीज़ों को हटा के थोड़ा चार्ट को बड़ा कर देता हूँ मैं, ये तो थोड़ा क्लियर हो जाए। सबसे पहले हम बात करेंगे, ये निफ्टी का आपके कैश का चार्ट लगा हुआ है, डेरिवेटिव चार्ट लगा हुआ है। लास्ट वीक जब हम यहाँ पे खड़े थे तो हमारी जो बातचीत हुई थी तो मैंने ये कहा था कि भाई अपन यहाँ से यदि रैली करेंगे ना, इस बार हम नीचे नहीं जाएंगे। इस बार हमें यहाँ पे एक बड़ी कैंडल मिलनी चाहिए जो कि ब्रेकआउट कैंडल भी होगी, और यहाँ पे एक बड़े वॉल्यूम के साथ भी आनी चाहिए कैंडल। वॉल्यूम भी इस कैंडल में ठीक ठाक थे और नेक्स्ट डे जैसा एक्सपेक्टेड था एक डोजी पैटर्न बनना था, वो बन गया। अब क्या, ये तो लास्ट वीक तक की बात होगी। अब जो हफ्ता आने वाला है वो हफ्ता भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लास्ट 5 दिन बचे हैं, फिर उसके बाद में एग्जिट पोल वगैरह आ जाएंगे। उसके एक दिन तो शायद हम एग्जिट पोल के ऊपर रिएक्ट करेंगे और बाकी नेक्स्ट डे है ही। तो जो मुझे अभी तक लग रहा है ना, अभी भी सीधी सीधी शब्दों में बात कह दूँ तो मुझे एक कैंडल ऐसी और चाहिए। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि मैं इतना बैंकर बुलिश बैठा हूँ, है ना। तो एक कैंडल मेरे को, एक कैंडल यहाँ पे ऐसी चाहिए, यानी 23,350 से 23,500 के जोन के अंदर इस हफ्ते के अंदर आने की मेरी तरफ से संभावना है। अब ये तो हुई ऊपर की संभावना है, लेकिन हम नीचे के बारे में यदि बात करें तो नीचे हम कहाँ तक जा सकते हैं ये देखना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो नीचे के जो हमारे घर खुलेंगे वो आपके वीकली चार्ट के ऊपर देखोगे तो बहुत ज़्यादा लंबे दिखाई देंगे, लेकिन आपको ये डेली बेसिस के ऊपर ही देखने पड़ेंगे। यानी वीकली के अंदर, डेली के अंदर यदि आपको नीचे के घरों का ध्यान रखना दिए 850 और 900, यानी यहाँ से 100-125 पॉइंट की एक गिरावट आपको देखने को मिल जाए तो अच्छी बात है, अदरवाइज मिलेगी नहीं, और मिल जाए तो अच्छी बात है ना। ये गिरावट आ जाती है निफ्टी के अंदर 100-125 पॉइंट, तो आप ये मान लेना कि बहुत ही बढ़िया है। बाकी ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। 15 मिनट का चार्ट देखो, वेरी गुड चार्ट है, कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं है। डेली के चार्ट में दिक्कत नहीं है। 5 मिनट का यदि मैं डेली पिवट्स के अकॉर्डिंग भी काम करने की कोशिश करूँ तो कल, यानी ये कह रहा हूँ मैं, कह ये रहा हूँ कि कल जो पिवट खुलेंगे ना डेली के, वो टेस्ट हो सकते हैं। वो कैसे टेस्ट हो सकते हैं, जैसे ये मैं रिपोर्ट्स में जाके ये खड़े पिवट कैलकुलेटर कल आएंगे अपने 23,020 और सपोर्ट आएगा 22,950, और मैं आपको बता रहा हूँ 22,900, है ना। 100 पॉइंट बोला मैंने, हाँ। तो 22,950 से ये 900, ये फाइनलाइज लेवल है, यहाँ के आसपास नहीं बिगड़ना चाहिए। फिर इस जो बिगड़ने वाला सिस्टम होगा वो बाद में बिगड़ेगा, अभी उसकी बात करने का कोई तुक भी नहीं बैठता है ना। तो हम चलते हैं सीधा 60 मिनट के चार्ट के ऊपर। हमने बात की थी कि मैंने लास्ट वीक आपको कहा था ये कैंडल है ना, ये कैंडल, ये चुनावी कैंडल टाइप कैंडल है, और ये आपने देख भी लिया। फिर हमने बात की थी इंडिया विक्स के ऊपर भी। इंडिया विक्स का चार्ट आप ये देख लीजिए। हमारी जो चर्चा हुई थी हम 21-22 के लेवल तक जा सकते हैं, वहीं के आसपास जा रहे हैं। और फिर हमने बात की थी कि लास्ट मैक्सिमम यदि हम जाएँ तो 24-25, ये हमने यहीं पे भी चर्चा की थी। ये देखिए, ये पॉइंट वहीं के वहीं एड्रेस कर रहे हैं हम बार बार, और ये लास्ट हमारा मैक्सिमम लेवल होगा, क्योंकि अब हमारे पास टाइम बचा ही नहीं है। टाइम नहीं बचा ना, काम करवा दिया। तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। विक्स के अंदर आने वाले आप ये देख लो, जब एग्जिट पोल आएगा, एग्जिट पोल के नेक्स्ट डे हम रिएक्ट करेंगे तो ये काफ़ी हद तक ये विक्स वाला मामला भी सलटा देगा। विक्स वाला मामला सलटेगा तो आपको भी पता है कि ये अपन को एक अपमूव देखने को मिल सकता है। सलटा देगा इन द सेंस, मतलब विक्स हमारे यहाँ वापस इस जोन में एंटर करना चाहिए, ये वाली बात है। बैंक निफ्टी और विक्स के अंदर क्या बात करूँ मैं अब आपसे, और 60 मिनट के चार्ट के अंदर यदि मैं बात करूँ तो भी विक्स, हाँ ठीक है, जैसे इस जोन के अंदर ही आ जाएगा वहीं से आपके सेल आउट देखने को मिलना शुरू हो जाएगा। बैंक निफ्टी का चार्ट यदि मैं आपके देख के बात करूं तो मेरे को बैंक निफ्टी का चार्ट ठीक लग रहा है, लेकिन इस बार भी जो बड़ी कैंडल की अपन बातचीत कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। लास्ट टाइम आपने देखा होगा कि जो निफ्टी के अंदर मूवमेंट था उसको बैंक निफ्टी लीड करके गया था।
तो इस बार भी जो 300-400 पॉइंट निफ्टी का मूव करेंगे तो इसके अंदर जो मेन योगदान रहेगा वो बैंक निफ्टी का ही रहेगा। और जो बैंक निफ्टी का ये चार्ट आप देख रहे हो ना, 1 घंटे का चार्ट, ये 1 घंटे का चार्ट ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे यानी 1 घंटे या 2 घंटे की एक बड़ी कैंडल बननी चाहिए। जैसी बात अपन वहाँ निफ्टी में कर रहे थे डेली चार्ट के ऊपर, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ 1 घंटे या 2 घंटे के चार्ट के अंदर यहाँ पे एक बड़ी कैंडल बैंक निफ्टी की आनी चाहिए, तब ये काम बहुत ही अच्छा होगा। क्योंकि बैंक निफ्टी में हम लास्ट टाइम हमने कहा कि हम एक गिरावट देख सकते हैं क्योंकि प्रॉमिसिंग कैंडल्स नहीं थी ये। तो अब यहाँ पे एक वो कैंडल मिल जाए तो हमारा काम बैठ जाए, तो हम फिर 50,000, 51,000, 52,000 कोई नहीं जानता कहाँ जाने वाले हैं, बट इतनी बात हम इतने यहाँ पे कर सकते हैं। डेली चार्ट के अंदर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इंडिया विक्स की हमारी बात होगी और बैंक निफ्टी ये देखो बहुत अच्छा निकाल के खड़ी है। और बैंक निफ्टी का जो ये सेटअप है, ये सेटअप सीधा इस हाई को कटवाने के लिए बना है। ये हाई है आपके 49,927, यानी 50,000 का लेवल सीधा यहाँ से कटना चाहिए। अब हो सकता है कि भाई मंडे हम सुबह के टाइम थोड़ा सा रिएक्ट ना करें, दोपहर बाद में शुरू हो, मंगलवार को हो, लेकिन इस हफ्ते के अंदर एक गेम बनेगा वापस। वो गेम है देखो, यहाँ पे डोजी बनाते 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 बनेगा या फिर एकदम बड़ा बनेगा। तो एक आधी डोजी बना सकते हैं, मंडे को बना सकते हैं, ट्यूसडे को बना सकते हैं। तो मतलब इस फ्राइडे तक जो गेम होना है ना चुनाव वाला, वो गेम कंप्लीट हो जाएगा। चुनाव वाला गेम भी कंप्लीट हो जाएगा। जो विक्स है वो अभी आपके सारे ठीक ठाक हो जाएंगे, वापस लेवल पे आ जाएंगे और ठीक हो जाएगा मामला। तो ये हफ्ता जो मेरे हिसाब से है वो कॉल राइटर के लिए तो बहुत खतरनाक साबित होगा, क्योंकि मैं तो तेज़ी में बैठा हूँ, तो जो कॉल राइटर के लिए खतरनाक होगा। बाकी बैंक निफ्टी में यदि हम नीचे के लेवल से यदि बात करें तो बैंक निफ्टी का भी सीधा सीधा चार्ट ये वाला कैंडल नहीं कटना चाहिए, ये वो बहुत दूर है। ये आप यहीं पकड़ लो, ये वाला 48,500, यहाँ से 400-500 पॉइंट नीचे है। फिर उसके नीचे यदि कटता है तो फिर देखने वाली बातें कुछ अलग होगी। बाकी यहाँ तक मुझे लगता नहीं है। डेली चार्ट करके यदि इसकी मैं रिपोर्ट देखने की कोशिश करूँ, 48,900 और 48,700, वही 600-700 रुपये वही आ रही है बार। और वीकली चार्ट के अंदर जो मेरे नए लेवल्स खुल रहे हैं निफ्टी के, वीकली के लेवल्स मैं आपको बता दूं क्या हो जाएंगे इस बार। रिपोर्ट्स 22,850, ये देखो ये बहुत अच्छा लेवल हो गया ना। और पहला रेजिस्टेंस हमारा कहाँ आ रहा है, 23,236 और 23,452, यानी हम R2 अप्रोच कर सकते हैं इस हफ्ते, ध्यान रखना। 236 और 452, यहाँ तक अपन आराम से इसमें बैंक निफ्टी के अंदर अप्रोच कर सकते हैं। और बैंक निफ्टी के अंदर आप यदि बात कर रहे हैं तो हम अप्रोच कर सकते हैं 49,500 और 50,104, 50,104, यानी वो जो प्रीवियस हाई है ना उसको कटा के बंद करते हैं और वहाँ से 400-500 पॉइंट ऊपर भी चल रहे हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी का अच्छा योगदान रहेगा, जो बड़े स्टॉक्स हैं उनका अच्छा योगदान रहेगा। विक्स की मैंने आपको बात सारी बता दी। विक्स आपको लास्ट 1 है 2, हाँ 1 दिन पहले विक्स के अंदर गिरावट आना शुरू हो जाएगी, यानी इस हफ्ते आप देख सकते हो कि विक्स का भी थोड़ा मामला ठीक हो जाएगा। तो ओवरऑल हमारा यही का सारा बताने का रहा। तो बैंकिंग स्टॉक्स जो बड़े स्टॉक्स हैं उनके ऊपर ध्यान रखना है, वो अपने अच्छे मूवमेंट में चल रहे हैं। इसके अलावा भी सारे स्टॉक्स ठीक हैं, IT अच्छा चल ही रहा है, हमने पहले भी बातचीत कर रखी है कई प्रकार से। तो ओवरऑल ये सारा का सारा सिनेरियो रहेगा। अब स्टॉक्स की चर्चा करने में कोई मतलब है नहीं, मोटा मोटी इंडेक्स की बात करनी थी, हमने कर ली। तो मोटा मोटी हमारा जो निकल के क्या आया कि निफ्टी और बैंक निफ्टी मेरे अकॉर्डिंग हम 5th वे के अंदर काम कर रहे हैं। तो एक लेग हमें एक ऊपर की लगानी है, वो लेग हमारी हालांकि ऊपर बहुत ज़्यादा पूरी होगी, लेकिन इस वीक के लिए भी हम एक 300-400 पॉइंट का मूव देख सकते हैं। और इसके अंदर भी मेजर रोल कौन अदा करेगा, ये बैंक निफ्टी ही अदा करेगा। जो बैंक निफ्टी का ये सेटअप है ना, और ये सेटअप क्या है कि 1 घंटे पे बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे 1 घंटे के अंदर एक बहुत बढ़िया कैंडल आनी चाहिए, तंदुरुस्त कैंडल बोलते हैं उसको, वो कैंडल आनी बहुत ज़रूरी है। जैसे ही वो तंदुरुस्त कैंडल आएगी, निफ्टी भी तंदुरुस्त, बैंक निफ्टी भी तंदुरुस्त और इंडिया विक्स का काम हो जाएगा। और हमें जो इलेक्शन वाले जो हम पहले बात कर रहे थे कि इलेक्शन आते आते हम उन लेवल्स के ऊपर जाके खड़े हो जाएंगे जहाँ पे अनकंफर्टेबल फील होना शुरू हो जाएगा, ना तो लेते हुए बनेगा ना बेचने का बनेगा, कुछ इस तरह की सिचुएशन क्रिएट होती है, तभी इवेंट खेलने का, प्ले करने का मज़ा आता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये मेरा एक पर्सनल व्यू था, एनालिसिस था, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। किसी प्रकार का कोई यहाँ रिकमेंडेशन, किसी प्रकार कोई बाइंग सेलिंग की सलाह नहीं है।
और वो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो, अदरवाइज़ कोई बात नहीं, हमने अपना एनालिसिस करके अपना काम कर दिया है, नो प्रॉब्लम। गलत भी हो सकते हैं, सही भी हो सकते हैं, ये हमारा देखने वाली बात है। अभी तक तो कर रहे हैं ठीक ही है, बाजार उसी हिसाब से काम कर रहे हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। फाइल मिनिमाइज।